हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम आपके लिए प्रयासरत हैं कि जितना हो सके आपको पढ़ाया जाए, और जो ना समझ में आए आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए और सब प्रकार की कन्फ्यूज़न को दूर किया जाएगा। चलिए, हम लोग लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं और लेसन 4 में हम लोग 2 वीडियो पीछे देख चुके हैं। इसमें हम लोगों ने सामान्य परिचय लिया था, कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ लिया था, सस्य प्रारूप पढ़ लिया था और कुछ खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने गेहूं और चावल के बारे में पढ़ा था। गेहूं और चावल के बारे में पढ़ने से अभिप्राय यह है कि हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार की जलवायु इसके लिए आवश्यक होती है तथा यह किन किन राज्यों में मुख्य रूप से उगाया जाता है। हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। हमने इस चार्ट को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया था। आज भी कह रहा हूँ, यह चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल समझ लीजिएगा अच्छे से। आज हम सब बढ़ते हैं और बात करते हैं मोटे अनाज के बारे में। अब तक हम लोग खाद्य फसलें पढ़ रहे थे, मुख्य खाद्य फसलें, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज के अंतर्गत मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा और रागी को सम्मिलित किया जाता है। रागी बोले तो मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी को सम्मिलित किया जाता है। हम लोग बात करेंगे आज इन तीनों के बारे में और जानेंगे इनके उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मोटे अनाज के अंतर्गत 3 प्रकार की फसलों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें नंबर 1 आपका है ज्वार। ज्वार क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से चावल तथा गेहूं के बाद ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यानी गेहूं और चावल के बाद यदि कुछ सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है भारत में खाने के लिए, तो वह आपका ज्वार है। इस फसल का उत्पादन वर्षा पर निर्भर करता है। इस फसल को अधिक आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इसका उत्पादन उस क्षेत्रों में ज़्यादा किया जाता है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। ज्वार को अनेक प्रकार की मिट्टियों में उगाया जाता है, किंतु प्रायद्वीपीय प्रदेश की काली चीका युक्त अथवा दोमट मिट्टी में इसको ज़्यादा उगाया जाता है। यानी ज्वार को किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? ज्वार को काली मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, बलुई दोमट मिट्टी अथवा काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए तापमान की आवश्यकता, इसके लिए तापमान 27 से 32 अंश सेंटीग्रेड तक की आवश्यकता होती है। 27 से 32 अंश सेंटीग्रेड तक। और इसके लिए सामान्य वर्षा चाहिए होती है। यानी इसके लिए हम लोग कह सकते हैं 30 से 65 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ज्वार उत्पादक प्रमुख राज्य आपके सर्वाधिक उत्पादन बोले तो महाराष्ट्र में, सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में, और दूसरे नंबर पर है कर्नाटक। कर्नाटक लिख लीजिएगा, कर्नाटक। यानी ज्वार एक प्रमुख खाद्य फसल है जिसके लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तापमान सामान्यतः 27 से 32 अंश सेंटीग्रेड तथा 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। महाराष्ट्र भारत में पहले स्थान पर इसका उत्पादक राज्य है और दूसरा राज्य है आपका कर्नाटक। चलिए बात करते हैं, अगली हेडिंग करिएगा बाजरा। अगली हेडिंग आपकी होगी
बाजरा, इसके बारे में बात करते हैं। बाजरा अफ्रीकी मूल का पौधा है। यानी आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि जब यात्री एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते थे तो अपने साथ तमाम प्रकार की बीमारियां और फल फूल लेकर के टहलते थे, तो वहाँ से यानी अफ्रीका के लोगों के द्वारा लाया गया ही एक पौधा है जिसको हम लोग बाजरा के नाम से जानते हैं। बाजरा के उत्पादन के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, वही दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है तथा तापमान 25 से 31 अंश 25 अंश सेल्सियस से 31 अंश सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है तथा इसके लिए सामान्य 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। बाजरा एक खरीफ फसल है जो मई से सितंबर के मध्य बोई जाती है तथा अक्टूबर से मार्च के मध्य काटी जाती है। आप लोग जानते हैं बाजरा हम लोग पशुओं को खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले इसकी रोटी बना करके भी इसकी खाई जाती थी। और यह जो है अब तो इस प्रकार की फसलें आ गई हैं कि यह एक बार बुआई करने के बाद कई बार उगाता है और हम लोग इसको काट करके पशुओं को खिलाने में इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान है। इसका प्रमुख उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात, उत्तर प्रदेश और गुजरात इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। चलिए आगे बात करते हैं मक्का के बारे में। मक्का से आप लोग परिचित होंगे। मक्का बोले तो वही जिसका आप लोग कॉर्न बना करके खाते हैं, पॉपकॉर्न, वह क्या है? मक्का है। आप लोग जनरी के नाम से इसको जानते हैं। तो यह भी एक ऐसी फसल है जिसको दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके उत्पादन के लिए भी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। यह भी खरीफ फसल है। यह क्या है? एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल होने का अभिप्राय, खरीफ फसल यानी जो जून जुलाई में बोया जाए और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाए, उसको हम लोग खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। इसके लिए 21 से 27 अंश ताप 21 अंश सेल्सियस से 27 अंश सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है तथा 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका प्रमुख उत्पादक राज्य, मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका प्रमुख उत्पादक राज्य यहाँ देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश है। और दूसरे नंबर पर कर्नाटक तथा तीसरे स्थान पर इसका उत्पादक राज्य महाराष्ट्र आता है। तो ये थे आपके मोटे अनाज, प्रमुख मोटे अनाज। चलिए अब आगे बात करते हैं दलहन। दलहन यानी दाल। दाल में विशेष नहीं पढ़ना है, बस चार्ट देख लेंगे समझ में आ जाएगा कि दलहन के सामान्यतः सुन लीजिए, दाल के अंतर्गत हम लोग उड़द, मूंग, मसूर, मटर, खेसारी इत्यादि को रखते हैं। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। यानी भारत में दाल का उत्पादन भी नंबर 1 पर किया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग दाल खाते भी बहुत ज़्यादा, यानी खाने में, उपयोग में भी, उपभोग में भी यह नंबर 1 पर है। उत्पादन और उपभोग दोनों में प्रथम है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। यूपी में दाल सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी नहीं, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश। चलिए,
तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। शाकाहारी दालों खाने में दाल सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है तथा इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। और हम लोग जानते हैं दाल कब बोई जाती है, मुख्य रूप से जो दाल की फसलें हैं वह कब बोई जाती है, यह ध्यान रखें, मध्य प्रदेश। वह मुख्य रूप से रबी की फसल है, और जो रबी की फसल है इसके लिए वर्षा की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि इसी समय आपका गेहूं बोया जाता है और गेहूं में कम वर्षा और कम ताप की भी आवश्यकता होती है। सिर्फ जब पकने लगता है, काटने का समय आ जाता है, तब अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो यह चार्ट है दाल के लिए, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि अरहर का जन्म स्थान भारत है। इसके लिए 25 से 35 अंश सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है तथा 75 से 70 सेंटीमीटर वर्षा और बलुई दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है। उड़द भी भारत मूल का पौधा है। इसके लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। 20 से 35 अंश सेल्सियस तापमान और 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। बलुई से काली मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है। मूंग भारत मूल का पौधा है, गर्म जलवायु का है। इसके लिए 25 से 30 अंश सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है तथा 60 से 75 अंश सेल्सियस वर्षा और दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार सोयाबीन, यह इसमें दे दिया है, यह जो तिलहनी फसल है। चना दक्षिण पूर्वी यूरोप से आया है, शुष्क व ठंडक, यानी इसको उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी ना तो बहुत गर्मी ना ही बहुत ठंडी, मध्यम क्वालिटी का। और 15 से 30 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता और 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और हल्की एवं मध्यम दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है। मटर हम लोग इसको बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, इसको सब्जी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र का पौधा है, समशीतोष्ण जलवायु, यानी 15 से 25 अंश सेल्सियस तापमान और 60 से 75 वर्षा, बलुई दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है। मसूर चीन का है, समशीतोष्ण जलवायु में इसका उत्पादन, 18 से 30 अंश सेल्सियस तापमान, 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया मोटे अनाज के बारे में और दाल के बारे में। आगे हम लोग खाद्यान्नों के अलावा जो अन्य फसलें हैं उसके बारे में बात करेंगे। यह चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन धैर्य से पढ़ते रहिए। जहाँ समझ में ना आए आप लोग व्हाट्सएप करिए और जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।